नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। दो आजकल पैटर्न चला हुआ हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, उसी हिसाब से अब क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं आपके। तो ये आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, तो इन एग्ज़ामों में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए क्वेश्चन। तो आप अगर आपको आ भी जाता है तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चनों से। तो आप डेली इस लेक्चर को फॉलो किया कीजिए और सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। इससे ये होगा कि जो भी हिमाचल प्रदेश से नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है या आपके जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है या जो भी पेपर होता है करंट का, तो उसका जो जीके पोर्शन है वो वहाँ पे डाल दिया जाता है। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में, और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 136, अमीर खुसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र था। तो अमीर खुसरो के द्वारा उपयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र था आपका सितार। ठीक है। और अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो के से जो भी क्वेश्चन आज आज तक एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चार पाँच पाँच छः क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, किसके कोर्ट पोइट थे। तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट। ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो तोताए हिंद की उपाधि थी वो किसे दी गई। तो वह उपाधि भी अमीर खुसरो को दी गई। ठीक है। और जो अमीर खुसरो है, तो इन अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो तुगलकनामा की रचना है वो किसके द्वारा की गई। तो वो की गई अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है। और अमीर खुसरो के गुरु जी का नाम पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। तो इनके गुरु का नाम था आपका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। और दिल्ली के 7 से ज़्यादा सुल्तानों का शासन देखा है आपका अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, हु डिक्लेयर्ड दैट हिज अल्टीमेट एम वाज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। किसने यह घोषणा की थी कि उनका अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू को पहुंचना है। तो यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह बोला गया था। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो क्वेश्चन ये इनसे पुट होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने वो कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो 1929, 1936 और 1937 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उनके बुक्स की बात अगर बात करें कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बुक लिखी गई। एक पिता का अपनी बेटी के नाम पत्र, ये बुक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई। एक आत्मकथा, ये बुक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई। तो आपने तीनों बुक ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, पटवारी लाल दास थे एक। जो पटवारी लाल दास थे वो थे एक गांधीवादी। 138 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, हु वाज अर्लियर हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपका सरदार पटेल को। डी इसका सही आंसर होगा 139 का। अगर हम बात करें सरदार पटेल से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो इनका जन्म पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ नडी याद में। तो जगह पूछ ली जाती है पर्टिकुलर कि कहाँ हुआ, तो ये हुआ नडी याद में। ठीक है। और जो इनका डेट है जन्म तिथि 31 अक्टूबर, उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पे।
और कब स्टार्ट हुआ है ये मनाना राष्ट्रीय एकता दिवस? तो ये 2014 से इसकी शुरुआत की गई। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक तो उनकी बहुत ऊंची जो प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल जी की, वो कहाँ पे है? तो वो है आपके गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है। और कितने मीटर की ये हाइट की ये मूर्ति है, ये स्टैचू है? तो 182 मीटर हाइट का ये स्टैचू है, 182 मीटर का। और जो सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई और कब दी गई? तो सरदार जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, ठीक है, उसमें सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई बारडोली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन ये भी यहाँ से अराइज होता है कि जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था और क्यों चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन पोलो है वो चलाया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए। क्वेश्चन ये बनता है कि जो सरदार पटेल जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न इनको दिया गया 1991 में। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पुट होता है कि जो सरदार पटेल जी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था पहली बार सरदार पटेल जी को। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड बोथ भारत रत्न एंड निशाने पाकिस्तान? निम्न में से किसने भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए? तो ये किए आपके मोरारजी देसाई ने। 140 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें मोरारजी देसाई के बारे में, तो जो मोरारजी देसाई हैं वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उनके टेन्योर की बात की जाए तो उनका टेन्योर रहा है 1977 से 1979 तक। 3 साल इनका टेन्योर रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन से पार्टी से थे मोरारजी देसाई? तो ये जनता दल पार्टी से थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेसिक इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, ऑस्कर अवार्ड आर एसोसिएटेड विद? ऑस्कर अवार्ड किस से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं आपके फिल्म से। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड की, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है ऑस्कर अवार्ड से कि ये दिया किसके द्वारा जाता है और कब पहली बार दिया गया? तो यह दिया जाता है आपका अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा। और ये हर वर्ष दिया जाता है। और ये पहली बार दिया गया था 1929 को, 1929 में पहली बार ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद? बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका स्विमिंग से। 142 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन? प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे आपके 1776 बीसी में। तो इससे एक क्वेश्चन, अगर हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमीरपुर बोर्ड पूछ भी चुका है। जैसे क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि जो ओलंपिक, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ से कि जो आधुनिक ओलंपिक है, मॉडर्न जो आपके ओलंपिक हैं, वो कब स्टार्ट किए गए और कौन सी जगह पे हुए? तो ये स्टार्ट किए गए आपके 1896 में, 1896 में इनको स्टार्ट किया गया और पहली बार हुए ये एथेंस में। और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो आज तक जब से स्टार्ट हुए हैं ये ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, तो यह कितनी बार नहीं हुए? तो 1916, 1940 और 1944 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं हुए थे 3 बार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है पेपर में कि ये कितने बार, और जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए ये कितनी बार नहीं हुए? तो ये 3 बार नहीं हुए विश्व युद्ध के कारण, 1916, 40 और 44 में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पेपर में कि जो
भारत इंडिया है उसको इंडिविजुअल गेम में किसने ओलंपिक पदक जिताया पहली बार? ठीक है, तो भारत को इंडिविजुअल गेम में फर्स्ट ओलंपिक पद जिताया गया आपका जेडी जाधव के द्वारा। और कब जिताया गया? 1952 में जिताया गया। और कौन से खेल में जिताया गया? कुश्ती में जिताया गया। और पदक इन्होंने कौन सा जीता? तो रजत पदक इन्होंने जीता। और ये रजत पदक जेडी जाधव ने जीता 1952 कुश्ती में। तो ये कौन सा ओलंपिक था? ओलंपिक का पर्टिकुलर ओलंपिक का नाम पूछ लिया जाता है, तो हेलेंस्की ओलंपिक था जहां पे इन्होंने ये ओलंपिक पदक जीता, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। The first Salaam Bombay was directed by. The film Salaam Bombay was directed by. सलाम बॉम्बे फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई? तो ये निर्देशित की गई आपके मीरा नायर के द्वारा। 144 का बी सही आंसर है। अगर हम बात करें सलाम बॉम्बे मूवी की, तो ये मूवी आई थी आपकी 1988 में, 1988 में ये फिल्म आई थी। ठीक है, और इस फिल्म में ये बताया गया था, इसमें मुंबई की सड़कों, झोंपड़ियों और जो वहाँ के बच्चे हैं झोंपड़ियों में रहने वाले, उनकी लाइफ के बारे में ये फिल्म बनाई गई थी, सलाम बॉम्बे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। आपको ये होता है कि थोड़ा कहानी जैसी मिल जाती है, जिससे आपको अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए सलाम बॉम्बे के बारे में, तो आपको थोड़ा बता दिया मैंने डिटेल में, जिससे आपको याद रहेगी कि ये जो फिल्म है ये निर्देशित की गई थी मीरा नायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। द बुक लाइट दैट फेल्ड वाज रिटन बाई। लाइट दैट फेल्ड बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई आपकी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। बी इसका सही आंसर है। ये नोवेल थी जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई। ठीक है, नोवेल राइटर थे आपके रुडयार्ड किपलिंग। ये इनकी फर्स्ट नोवेल थी, द बुक लाइट दैट फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। विजय घाट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। विजय घाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजय घाट स्थित है आपका यमुना नदी के तट पर। अगर हम बात करें विजय घाट समाधि स्थल की, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है पेपर में कि ये समाधि स्थल है किसका? तो ये समाधि स्थल है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है, और भी समाधि स्थल है, जैसे पूछ लिया जाता है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है शांति वन। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल समाधि स्थल है आपका इंदिरा गांधी जी का। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि समाधि स्थल है आपका राजीव गांधी जी का। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, जो आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्वर्ण मंदिर स्थित है आपका अमृतसर में। 147 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। 148 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया इज। क्षेत्र के हिसाब से कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है? तो ये है बड़ा है आपका राजस्थान। 149 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें, इसी से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सबसे छोटा भारतीय क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन है? भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भारत का, तो वो है गोवा। गोवा से क्वेश्चन ये अराइज होता है पेपर में कि जो गोवा बना था वो कितने नंबर का राज्य बना था भारत का? तो ये बना था 25वें नंबर का राज्य। और कब बना था, कब गठन हुआ था गोवा का, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो गोवा जो राज्य है इसका गठन हुआ था 23 मई 1987 को। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो इनटू ऑर्बिट इज। कक्षा में जाने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह था। तो ये उपग्रह था आपका आर्यभट्ट।
150 का सी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें आर्यभट्ट की, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है पेपर में कि जो आर्यभट्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में गया था, वो लॉन्च कब हुआ? तो ये लॉन्च हुआ 1975 में, 1975 में इसको लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये थे आज क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड आप कह सकते हैं क्वेश्चन को, जो आज का शेड्यूल चला हुआ है हम्पिट बोर्ड का, उन्हीं पेपरों में से ये क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन यही रिपीट आते हैं बार बार पेपरों में, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करनी है। और जैसे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आ गया, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं। उस आधार पे आप भी तैयारी कीजिए, और मैं भी डेली आपके लिए वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको जो चीज़ें नहीं पता होगी वो भी आपको पता चल जाएगी, और किसी को अगर सारी चीज़ें पता भी हैं तो कम से कम उसका रिवीजन होता रहेगा। ये फ़ायदा है इस लेक्चर का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ऐसी ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।